Question number 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of remaining sheet. एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसमें दो सर्कल रेडियस सेम है उनकी 3.5 सेंटीमीटर एंड उसमें एक है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है 3/1 सेंटीमीटर, उससे निकाल दिए गए हैं। जो हमारे पास रिमेनिंग शीट बची उसका हमने एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू दी हुई 22/7। ये है सर, ठीक है। इसमें दो सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर और इन दोनों की रेडियस भी दी हुई है और इसकी रेडियस भी दी हुई है। ये है 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, ठीक है। इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी क्या है, सेम, ठीक है। ये इसमें निकाल दिए गए हैं। जो रिमेनिंग है ये वाला पार्ट जो बच गया इनको निकाल के इसका क्या निकालना है हमने, एरिया। इसमें कितना बची, शीट कितनी बची, ये हमने निकालनी है, ठीक है। 3 सर्कल है तो सबसे बड़ा सर्कल हमारे पास जो दिया है वो लिख लीजिए। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। अच्छा, इसको शीट में लिखते हैं ना, सर्कुलर कार्ड शीट। रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, इसको लिखा मैंने आर, बड़े आर से इसको नोट किया मैंने 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ इसमें रेडियस ऑफ ये छोटे सर्कल बने हुए हैं, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। दोनों के सेम ही है ना, सेम रेडियस है। इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 7/2, ठीक है। पहले इनका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बाद में निकाल लेते हैं। फिर नीचे दिया हुआ हमारे पास रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो फिर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सब का एरिया निकालना पड़ेगा। बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, ये जो बड़ा सर्कल है सर्कुलर कार्ड शीट का, इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये जो छोटे छोटे सर्कल बने हैं इसका भी निकालना पड़ेगा, फिर इसका भी निकालना पड़ेगा। इन तीनों का ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हमको माइनस करना पड़ेगा।
फिर निकलेगा हमारे पास एरिया ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर कार्ड शीट, ठीक है। तो एक स्टेप में करेंगे, है ना। एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर कार्ड शीट, ये होगा, देखो पहले लिखना पड़ेगा हमको कार्डबोर्ड शीट का एरिया, ठीक है। इसमें आएगा एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल, ठीक है। इसमें आएगा फिर एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये सब करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर है माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कुलर सर्कल। कितने सर्कल है, टू है ना, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम रेडियस है, तो एक का निकालो, दूसरे का मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आ जाएगा। फिर है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L गुना B होता है ना, L, ठीक है। अब भरो वैल्यू 22/7, है ना, और ये है R स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई 3.5 स्क्वायर प्लस L गुना B 3 गुना A, ठीक है। तो 22/7 गुना 14 मल्टीप्लाई 14 2 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 3, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक अलग सा है, तो ऐसे सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, है ना। तो ये कट हो गया, 2 आया, यहाँ बचा 22 इंटू 28, 14 2 का 28 माइनस इससे ये खत्म हो गया 0.5, ठीक है। तो हमारे पास बचा यहाँ 2 पाई मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 3.5 प्लस 3, ठीक है। 22 गुना 28 कितना आता है, 570, 8 2 16 1 616 माइनस, अब ये 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी कि आधा लिखना पड़ेगा इसका, है ना, ठीक है। हाँ, 2 आता हम लोग कोई लिखा होता ठीक है ना, है। चलो ये लिख लेते हैं, देखो प्लस करना है बाद में, पहले होगी मल्टीप्लाई, ठीक है।
अब 616 माइनस 2, इसको करो मल्टीप्लाई, 11 10 32.5 मल्टीप्लाई अभी नहीं है, क्लोज है 32.5 प्लस 3 616 आगे होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, 8 2 ये आएगा 77, ठीक है। ये प्लस 3 616 माइनस 80, तो इसमें से 80 माइनस कर दो, 6 आया, 6 में 0 गए, 11 में 8 गए 3 और 5 का बचा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया चाहिए, यही है ना, सेंटीमीटर में ही। हाँ, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था इसका एरिया। सबसे पहले क्या किया हमने, बड़े वाली शीट का एरिया निकाला, उसके बाद इन दोनों का एरिया निकाला, फिर इसका एरिया भी निकाला है ना बारी बारी से, और फिर किया इन तीनों को किया ऐड, फिर उस ऐड करके इस बड़े का से क्या किया माइनस, है ना, इन दोनों का हुआ यहाँ ऐड, फिर किया माइनस इसके साथ, तब कैलकुलेशन की यहाँ लास्ट में उसको माइनस किया। इन तीनों का एरिया कितना आया 80 को किया हमने इसमें से माइनस, ये आया हमारा आंसर, ठीक है। एक स्टेप में है, अलग अलग से करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, a circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 cm. What is the area of the leftover aluminium sheet? एक सर्कल है रेडियस 2 सेंटीमीटर के साथ, कट आउट किया उसको, एक स्क्वायर पीस है एल्यूमिनियम शीट का, उससे निकाल दिया। एल्यूमिनियम शीट की साइड है 6 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर है तो सारी साइडें इक्वल होगी। उसके बाद हमसे पूछा है कि एल्यूमिनियम शीट कितनी बची, उसका एरिया निकालो। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम शीट 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की, उसके बाद उसमें से 2 सेंटीमीटर एरिया क्या है, 2 सेंटीमीटर कहीं से निकालो उसको, है ना। ये यहाँ से एक सर्कल निकाल लिया 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल, ठीक है। साइड ऑफ एल्यूमिनियम शीट, साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट,
6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इसमें से जो है स्क्वायर फीट निकाल दी। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्यूमिनियम शीट। क्या करना पड़ेगा इसमें भी वही चीज, पहले बड़े वाले का एरिया निकालो, छोटे वाले का निकालो, दोनों को माइनस करो, जो माइनस करके आएगा वो बचेगा। ये होता है साइड का स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ लिख देते हैं, एरिया ऑफ square piece of an aluminium sheet minus area of circle। एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, माइनस पाई की वैल्यू बता देने को 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 into 2। ठीक है, तो ये बन गया 36 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4। करो चाहे मल्टीप्लाई, 4 4 प्लस 60, 4 1 प्लस 4 प्लस 1 5, 4 3 12। ठीक है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले ही दशमलव करना। ठीक है, इसमें से माइनस करना है अब, है ना। अब देखो 36 है, दशमलव है कुछ नहीं है, कितने अंक है 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगी ऐसे। 36.00 माइनस 12.56। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 44 है ना। 100 में से 56 गए, कितना बचेगा 10 में 6 गए 4, 9 में 5 गए 4, ऐसे। फिर आएगा दशमलव, यहाँ से नेगेटिव कैरी हम 6 दे दी कैरी इस जीरो को, इसने दी इस जीरो को, यहाँ बच गया 5 बाय 2 है 3। 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया जो हमारे पास शीट बची थी उसका एरिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11।